हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब मस्त हो, बिंदास हो? जैसा कि आप लोग को पता होगा कि नीट का रिजल्ट कल ही आ चुकी है, सभी को पता होगी। तो आज हम उसी का एनालिसिस करने के लिए, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनका कट ऑफ चेक करने के लिए, और ऑल इंडिया रैंक 1 किसका रहा और किसको 720 ऑफ 720 आया है, ये भी देखते हैं। आया है या नहीं आया है ये भी बताएंगे आपको। तो स्वागत है आपको आपके सर का चैनल अभय सर ऑफिशियल। तो आइए हम देखते हैं आज नीट के रिजल्ट का एनालिसिस। तो देखते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, नीट रिजल्ट 2025। तो चलिए पहला इसमें देखते हैं हम। हाईवे से होते हुए चलेंगे नीट के रिजल्ट की तरफ, और ये आ गया। आप जो भी चेक किए होंगे रिजल्ट तो वो तो अच्छी है, अच्छी बात है। अगर नहीं किए हैं तो आप नीट के ऑफिशियल वेबसाइट, यानी आप सर्च कीजिएगा नीट 2025 रिजल्ट, आपके पास ये लोगो आएगा और इस लोगो में एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालिएगा और लॉगिन कीजिएगा, आपका रिजल्ट सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का टॉपर कौन रहा। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को भी न्यूज मिल ही चुका होगा कि राजस्थान के महेश जो है वह 686 अंक लेकर नीट का टॉपर बना। 2016 में 685 टॉपर पर था। उसके बाद देखिए 2016 में 685 टॉपर था। तो टोटल आप ये बोल सकते हैं कि 7 ईयर के बाद बच्चों ने पहली बार 700 से कम अंक को छुआ है। वाह। पिछले पिछले साल जो है क्या था, 720 कितने बच्चों को था? लगभग 32 बच्चों के आसपास था। ठीक है। इस बार देखिए 700 तक भी नहीं छू पाया। ये बोलना आसान है, लेकिन अगर आप नीट के पेपर का एनालिसिस कीजिएगा, क्वेश्चन इतना टफ था। भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, कितना बनाएंगे वो? नीट लेवल के एग्जाम में आप पीएचडी लेवल का क्वेश्चन पूछिएगा, कहाँ से बना पाएंगे? 720 ऑफ 700 ला रहे हैं तो ये कम बात थोड़ी ना है। अब 720 ऑफ 720 लाता था बच्चा तो क्या करता था, नीट के पेपर जो सेटर था उस पे सवाल उठ जाता था। अब 700 से भी इस बार जो है कितना लेस आया है, कितना 686 मार्क्स लेके टॉपर रहा कौन? राजस्थान का महेश। ठीक है। राजस्थान का महेश, यही है उसका फिगर। महेश केसवानी, हनुमानगढ़, राजस्थान। 720 ऑफ 686 अंक लाकर ये ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आगे आपके रास्ते बहुत अच्छे उज्जवल हो। आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें और अच्छे डॉक्टर बने। चलिए दूसरा रैंक है उत्कर्ष अवधिया, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से है। ये 682 अंक लाकर दूसरे स्थान पर रहे। देखिए यहाँ पर जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, नहीं आपको पता होगा नीट का जो एग्जाम कौन लेता है? एनटीए कंडक्ट करवाता है। ने नीट यूजी के नतीजे शनिवार को घोषित किया, यानी कल ही घोषित कर चुका है। शनिवार को घोषित किया। इस साल राजस्थान के हनुमानगढ़ के महेश केसवानी ने 686 अंक यानी 99.99 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की। इससे पहले 2016 में 685 अंक पर टॉपर बना था, यानी 9 साल बाद इतने कम अंक के साथ टॉपर बना। वहीं इंदौर के उत्कर्ष अवधिया दूसरे स्थान पर रहा। यह है उत्कर्ष अवधिया जो दूसरे स्थान पर रहा। 7 साल बाद पहली बार छात्र 700 से कम अंक भी 700 अंक भी नहीं छू सका। वहीं इंदौर सेंटर के 75 अभ्यर्थियों का नतीजा बाद में जारी होगा। इन छात्रों की शिकायत थी कि बिजली चली जाने के कारण उसका पेपर बिगड़ गया है। यानी टोटल इंदौर सेंटर का 75 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसका कहना है कि बिजली चले जाने के कारण मेरा पेपर खराब गया है। तो मे बी इन छात्रों की मामला हाईकोर्ट में है। इस साल नीट का पेपर काफी कठिन था जिससे कट ऑफ घटी। जनरल और
ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 144 रही, कितनी रही 144, जबकि एससी एसटी ओबीसी के लिए 113 यानी 113 रही। ये पिछले साल जनरल का कट ऑफ 162 था, यानी क्या है बहुत घट गया इस बार भाई, लगभग कितना घटा 18 नंबर घट गया इस बार जनरल में। इस बार 22,09,338 बच्चों ने परीक्षा दी और 12,36,351 को काउंसलिंग के योग्य पाया गया। टोटल 12,36,351 बच्चे को का काउंसलिंग होगा, जबकि सरकारी व निजी में एमबीबीएस के लिए कुल 1,18,000 सीट ही 1,18,000 सीट ही है। काउंसलिंग को कितना बुला रहा है 12,36,000, जबकि सरकारी और निजी दोनों मिला के सीट कितना है 1,18,000 ही सीट है। अब इतने इतने बच्चे काउंसलिंग करवाएंगे, उसमें से इतना का ही एडमिशन होगा। इस बार तो और कमाल हो गया भाई, टॉप 100 में सिर्फ 15 लड़कियां हैं, पिछले साल के मुकाबले 11 कम, यानी पिछले साल टॉप 100 में 26 बच्ची जो पास की थी लड़कियां। इस बार नीट में 13.1 लाख लड़कियां और 9.65 लाख लड़के थे, मगर टॉप 100 रैंक में केवल 15 लड़कियां ही जगह बना सकी। पिछले साल यह संख्या कितनी थी 26 थी। कुल चयनित 12,36,000 छात्रों में 8,97,000 आरक्षित वर्ग से हैं, यानी कुल जो है 12,36,000 को जो काउंसलिंग के लिए बुलाया है, उसमें से 8,97,000 अभ्यर्थी जो है वह आरक्षित वर्ग से है, यानी वह जनरल से नहीं है, बाकी जो रेस्ट बच्चा जनरल से है। चलिए देखते हैं, आ जाते हैं अब 112वीं रैंक लाकर मुस्कान बिहार टॉपर बनी। मुस्कान को बहुत बहुत धन्यवाद, बिहार के टॉपर हैं। कितना रैंक है इसका 112 मुस्कान का। 157 रैंक के साथ सूरज सेकंड टॉपर रहा। दूसरा रैंक है बिहार में 157 रैंक लाकर सूरज जो है सेकंड टॉपर रहा। झारखंड से टॉप 100 में कोई नहीं, झारखंड से टॉप 100, बिहार और झारखंड दोनों से टॉप 100 में कोई नहीं है, क्योंकि आपका जो बिहार टॉपर है वह 112 रैंक है, यानी टॉप 100 में ये नहीं आ पाया। कोई नहीं, बिहार के बच्चों आप लोग को बेस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट है, अगले साल टॉप 100 में यह AR1 लेके आइए। चलिए तैयारी करते रहिए सभी। देखते हैं आगे, एनटीए ने यूजी 2025 का टॉपर्स की सूची जारी कर दी है। एनटीए की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में मुस्कान आनंद को बिहार टॉपर बताया गया। मुस्कान को 112 ऑल इंडिया रैंक में प्राप्त हुआ है। बिहार की मुस्कान आनंद को 99.99 परसेंटाइल अंक प्राप्त हुआ। मुस्कान ने ओबीसी कैटेगरी, मुस्कान किस कैटेगरी की है ओबीसी कैटेगरी से परीक्षा दी थी। वहीं दिल्ली से आवेदन करने वाले बेतिया के मृणाल किशोर झा को ऑल इंडिया रैंक पर चौथा स्थान प्राप्त हुआ। चौथा रैंक कौन किसका है मृणाल किशोर झा, ये चौथा अंक है। पटना के 80 को ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया 12वां स्थान प्राप्त हुआ। इन्होंने भी दिल्ली से परीक्षा दी थी। 80 गर्ल्स कैटेगरी में ऑल इंडिया लेवल पर दूसरे स्थान पर है। अगर गर्ल्स में बात करें तो 80 को जो है वह दूसरा स्थान मिला है। किसको 80 को ऑल इंडिया रैंक में दूसरा स्थान मिला है, जो कि पटना की है और वह दिल्ली से फॉर्म भरी है। ठीक है, चलिए 3 लाख छात्रों के, देखिए 3 लाख कुल बच्चे हैं जिनको 144 से 200 के बीच नंबर है, 200 के 144 से 200 के बीच नंबर आए हैं 3 लाख का, जबकि 144 क्या है कट ऑफ है। कितना है 144 क्या है कट ऑफ है, जबकि ये जनरल के लिए है, एससी एसटी ओबीसी के लिए 113 है। तो यानी 144 से 200 के बीच जो है कितना है टोटल 3 लाख बच्चे हैं। एनटीए ने पहली बार इस तरह का डाटा जारी किया, इस तरह का डाटा पहली बार जारी किया कि कितने बच्चे को कितना अंक है। देखिए 651 से 686 मार्क्स 73 बच्चों को है, दिख रहा है आपको 651, 651 टू 686 73 बच्चे को है। उसके बाद
601 से 650 1259 बच्चे को है। उसके बाद 551 टू 600 10,658 को उसी तरह आगे दिया हुआ है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ से 144 से 200 के बीच 3 लाख बच्चे, 3,03,000। इसमें से 3 लाख से ज्यादा छात्र 144 से 200 अंक के बीच हैं, सिर्फ 1332 छात्र 600 से ऊपर है, यानी 600 से ऊपर। ठीक है, 600 से ऊपर हाईएस्ट कितना गया है आपका, हाईएस्ट कितना है 686, यानी 600 से ऊपर जो बच्चे हैं वह कितने हैं 1332 बच्चे हैं। चलिए यहां तक क्लियर है। इस बार जो है 7 साल में हिंदी माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र 80% बढ़े। पिछले 7 साल में देखा गया कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो कम रजिस्ट्रेशन करवाते थे, लेकिन इस बार जो है उसका जो है जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। किसका, हिंदी मीडियम में जो छात्र एग्जाम दिए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, उसकी संख्या ज्यादा है। इसके अलावे गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया, कन्नड़, अलग अलग भाषाओं से भी बच्चों ने नीट के पेपर को दिए और सभी क्वालिफाई हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ टॉपर्स की बात करते हैं। ये है, चूंकि हम खगड़िया से बिलोंग करते हैं तो इसके आसपास के कुछ जिले या खगड़िया के कुछ बच्चों के बारे में बता देते हैं जो जिसका नीट में अच्छा रिजल्ट रहा है, जो नीट क्वालिफाई की है या किया है, उसके बारे में देखते हैं। दिया को नीट में 1115वां रैंक आया है, दिया जो मधेपुरा जिला की है। ठीक है, दिया जो है मधेपुरा जिला की है, वह 11,153वां रैंक लाई है। कितना है, 11,153वां रैंक लाई है। दिया ने नीट और जेई दोनों का एग्जाम दिया, दोनों में ही असाधारण सफलता प्राप्त की और अपनी मेधा का परिचय दिया। डॉक्टर वंदना कुमारी ने बताया कि वह प्रारंभ से अत्यंत मेधावी छात्रा थी। वह विद्यालय के ही नहीं बल्कि राज्य स्तरीय अनेक प्रतिस्पर्धा में अपनी मेधा का परिचय देकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। वह प्रथम बार में ही नीट और जेई एडवांस दोनों में सफलता, देखिए यहाँ पे कितनी ब्रिलियंट बच्ची है, नीट में भी और जेई एडवांस में ही, दोनों में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतने मार्क्स। डेडिकेशन ये होना चाहिए भाई। ठीक है, दोनों का एग्जाम देखिए, 4 पेपर उसको पढ़ना होता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। ठीक है, चारों पढ़ के इतना अच्छा रैंक लाई है, कम बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दोनों में सफलता प्राप्त, केवल विद्यालय का नाम रोशन किया बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। बताया कि वह नीट में AIR 11,153 और जेई में 9,093 रैंक हासिल की। इसके पिता शिक्षक गोपाल कुमार और माता पिंकी कुमारी का समर्पण और परिवार ने बच्चों को निखारने में अमूल्य योगदान दिया। प्राचार्य डॉक्टर वंदना कुमारी, मतलब जिस स्कूल से ये थी वहां की प्राचार्य थी डॉक्टर वंदना कुमारी, ने दिया को बधाई देते हुए कहा कि वह अपने माता पिता तथा विद्यालय की अनमोल उपहार है, जो कड़ी मेहनत और ईमानदार प्रयास और सच्चे लगन से यह उपलब्धि हासिल की। विद्यालय सचिव गजेंद्र कुमार, उप प्राचार्य सुरेंद्र कुमार वर्मा, सभी शिक्षकों ने दिया को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। ये पूरा दिया के बारे में था। देखते हैं एक और भाई हैं जो खगड़िया जिला के परवत्ता से बिलोंग करते हैं। भाई और बहन दोनों ने नीट में अपना रिजल्ट दिए हैं। देखिए अमीषा, बहन के नाम अमीषा है, जो 15,796 रैंक। वहीं सार्थक उसके भाई का नाम है, जो 18,433 वहां रैंक लेकर जिले में अपने नाम को रोशन किया है और की है। दोनों भाई बहन हैं, दोनों एक साथ रिजल्ट दिए हैं। 2025 जारी होते ही अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इस परीक्षा में खगड़िया जिला के परवत्ता स्थित माधवपुर गांव के निवासी अजय कुमार सिंह और निशा देवी के 2 बच्चे अमीषा सिंह और सार्थक सिंह ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। अमीषा सिंह ने कुल 453 रैंक प्राप्त किया। कितना, सॉरी 443 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 15,796 अंक हासिल की। सॉरी ये रैंक है, अंक कितना है, अंक है आपको
543 और उसको रैंक कितना मिला है 15,796। वहीं उनके छोटे भाई सार्थक ने 538 अंक लाकर ऑल इंडिया रैंक 18,433 प्राप्त की। दोनों भाई बहन इस सफलता पर माधवपुर पंचायत में खुशी का माहौल बना हुआ है। बताया जाता है कि सार्थक ने पहली बार में ही यह उपलब्धि हासिल की, जबकि अमीषा ने अपने दूसरे प्रयास में, देखिए यहाँ पर भी सार्थक का डेडिकेशन देखिए, पहली बार में नीट इसने क्रैक किया है। वहीं उसकी बहन का दूसरा अटेम्प्ट है। चलिए सभी बच्चों को इस तरह से, कुछ और बच्चे हैं सुपौल के रुद्रांश को नीट में, एक सुपौल जिला के हैं रुद्रांश जो 369वां रैंक लाया। अच्छा रिजल्ट है भाई आपका भी। नीट यूजी का रिजल्ट जारी करते हुए सुपौल के 4 छात्राओं ने बाजी, सुपौल से कितने 4 छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। इसमें नगर परिषद सुपौल के छात्र रुद्रांश प्रियम ने 624 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 369 रैंक हासिल किया, जबकि स्टेट में सातवां रैंक, पूरा राज्य में जो है 7वां रैंक प्राप्त किया है। वहीं मंजू कुमारी के पुत्र प्रियम, दूसरा कौन है प्रियम, हजारी उच्च माध्यमिक विद्यालय गौरवगढ़ से अपनी पढ़ाई पूरी की। और प्रियम ने बताया कि वे हर दिन 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करते थे। परीक्षा में 1 महीने पहले उन्होंने अपना रूटीन बदला और स्मार्ट रिवीजन करते हुए 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करने लगे। प्रियम का मानना है कि कठिन मेहनत के साथ सही दिशा हो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। वहीं नगर परिषद सुपौल में वार्ड नंबर 4 निवासी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी के पुत्र सुधांशु कुमार ने 545 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 15,008वां प्राप्त किया। एमबीबीएस में नामांकन का मार्ग प्रशस्त किया इस वार्ड। चलिए ठीक है, एक और है प्रियंका कुमारी, 537 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 19,000 हासिल की। तो टोटल कितने बच्चे हुए, पहला कौन था रुद्रांश, दूसरा प्रियम, तीसरा सुधांशु कुमार और चौथा प्रियंका कुमारी। टोटल सुपौल से 4 बच्चों ने अपना नीट में परचम लहराया है। एक और है ग्वालपारा, जो कि राजपुर सरसंडी गांव के देवेंद्र गौतम ने नीट यूजी में ऑल इंडिया रैंक। ग्वालपारा शायद मधेपुरा जिला में पड़ता है, ठीक है। राजपुर सरसंडी गांव से देवेंद्र गौतम ने नीट यूजी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक कितना लाया है 2396 और कोटी में 822 लाया है, लाकर सफलता हासिल की है। सचितानंद यादव और कंचन कुमारी के द्वितीय पुत्र देवेंद्र को इस उपलब्धि के गांव की खुशी का माहौल है। तो ये मधेपुरा जिला के हैं, गोलपारा के, जिसका नाम है देवेंद्र, कितना रैंक लाए हैं 2396वां रैंक है इसका। चलिए आगे कर रहे हैं पर्वत्ता से, ये भी है नहट में हर्षिता नाम है इसका, हर्षिता को 8,000 रैंक मिला है, ठीक है। कितना मिला है 8,000 रैंक मिला है। ये भी खगड़िया जिला से बिलोंग करती है, खगड़िया जिला के पर्वत्ता से, इसको 8,000 रैंक मिला है, ठीक है। और देखते हैं और है क्या, ये आपके पास जो है टॉपर्स का है, रैंक 1 किसको मिला है महेश कुमार को, रैंक 2 उत्कर्ष को, रैंक 3 कृष्णंग, वहीं रैंक 4 मृणाल, रैंक 5 अविका, रैंक 6 जेनील, रैंक 7 केशव, रैंक 8 झा भाव्या चिराग, वहीं रैंक 9 हर्ष केदावत, क्या नाम है, आरव अग्रवाल, रैंक 10 में आपको द टॉप 10, ये टोटल जो है टॉप 10 रैंकर्स है, ठीक है। ये टोटल आपके पास नीट का पूरा एनालिसिस है। चलिए तो जितने भी बच्चे पास किए हैं नीट में सभी को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, सभी तैयारी करते रहिए, अपने कॉलेज को एकदम, जिस कॉलेज में भी आपको एडमिशन लेना है अपने रैंक के अनुसार उसी को चूज कीजिए और उसमें आप एडमिशन लीजिए और अच्छे डॉक्टर बनिए। और मुफ्त में तो नहीं बोलेंगे, कम पैसा में सबका इलाज कीजिए, ठीक है, समझ रहे ना। हाँ, कम पैसा में इलाज कीजिए, लूटिए मत किसी को, बस यही आपसे विनती है। बढ़िया डॉक्टर बनिए और बढ़िया कॉलेज चूज कीजिए। आगे अगर समय मिला तो हम कॉलेज के बारे में भी एनालिसिस करेंगे कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है कितने मार्क्स पे।
गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों के बारे में बताएंगे। सभी को ऑल द बेस्ट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को धन्यवाद।